तो किसान संगठनों ने बैठक की और सरकार के पास 29 दिसंबर को बातचीत करने का प्रस्ताव भेजा है। बैठक के बाद किसान संगठनों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इसका है कि गेंद उसके पाले में रखनी है सरकार की तरफ से। जैसा आप जानते हैं, हमारी पिछली चिट्ठी लिखने के बाद कुछ ही घंटों में हमें जवाब आ गया सरकार की तरफ से। जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से जवाब आ गया। आपने वो चिट्ठी पढ़ी होगी। चिट्ठी में वो सब चालाकियां हैं, चिट्ठी में वो सब अर्धसत्य हैं और चिट्ठी में वही भाव है, बात तो कर लो, किसी तरह से बात कर लो, हम तो हर तरह से तैयार हैं। सो हमने बातचीत करके तय किया है कि ठीक है, हम भी तैयार हैं। तो ये चिट्ठी है, बाकी हमारे सीनियर साथी उसका लॉजिक समझाएंगे। विवेक अग्रवाल जी संयुक्त सचिव, सीईओ, पीएम किसान, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के नाम है। विषय है संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता बाबत। महोदय, आपका दिनांक 24 दिसंबर 2020 का पत्र संख्या 9/2020 प्राप्त हुआ। अफसोस है कि इस चिट्ठी में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। हमने हर वार्ता में हमेशा 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। सरकार ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया मानो हमने इन कानूनों में संशोधन की मांग की। हमने पहली बातचीत से लगातार एमएसपी का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार ऐसे दिखाती है मानो इस मुद्दे को हम पहली बार उठा रहे हैं। इस चिट्ठी के अंदर सेक्रेटरी साहब ऐसे कहते हैं, आप तो नए नए इश्यू लेके आ रहे हो एमएसपी के। अरे हम तो पहले दिन से इसका जिक्र कर रहे हैं। आप अपनी चिट्ठी में कहते हैं कि सरकार किसानों की बात को आदरपूर्वक सुनना चाहती है। अगर आप सचमुच ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले वार्ता में हमने क्या मुद्दे उठाए इसके बारे में गलत बयानी ना करें और पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करें। आप जानते हैं पूरा अमला लगा हुआ है किसानों के खिलाफ प्रचार करने में। पूरी भारत सरकार ने अपनी ताकत, ऊपर से नीचे के अपने मुलाजिम, ड्यूटी लगा रखी है, कौन 500 को लेके आएगा, कौन क्या करेगा। ये दुष्प्रचार आप बंद करो। बहरहाल, चूंकि आप कहते हैं कि सरकार किसानों की सुविधा के समय और किसानों द्वारा चुने मुद्दों पर वार्ता करने को तैयार है, इसलिए हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी संगठनों से बातचीत कर निम्नलिखित प्रस्ताव रख रहे हैं। अब हम ये प्रपोजल दे रहे हैं सरकार को, जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। हमारा प्रस्ताव ये है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 ट्यूसडे है, मंगलवार, 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। मीटिंग में जो हमने फैसले किए हैं वो है हमारा आंदोलन का नेक्स्ट क्या स्वरूप होगा। एक तो पहले मैं सबसे पहले ये बोल दूं कि हमने एक जनरल कॉल दे रखा है जो पूरे देश में इंप्लीमेंट हो रहा है। किसानों के हक में पूरे देश में सैकड़े पक्के धरने लगे हुए हैं, लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। एक दूसरा, एनडीए पार्टनर्स को पूरे देश में उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को किसानों के डिमांड्स के पक्ष में ले आने के लिए उनके विरोध में जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं पूरे देश में, अडानी, अंबानी और दूसरे कॉर्पोरेट्स की गुड्स और सर्विसेज का बायकॉट का कॉल ऑलरेडी चल रहा है। ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम, ये किसी पर्टिकुलर डेट का नहीं है। इसके अलावा हमने दिया था 25, 26, 27 को हरियाणा के ये जो टोल प्लाजा है, पंजाब में ऑलरेडी टोल प्लाजा खुले हुए हैं, अभी साथ में जोड़ दिया है कि पंजाब और हरियाणा दोनों के टोल प्लाजे अभी परमानेंटली खुले रहेंगे। नेक्स्ट 28 तारीख को 26 और 27 तारीख को 27 और 28 तारीख को पूरे बॉर्डर के जो हमारे ये लगे हुए धरने लगे हुए हैं, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादे का जो जादों का जो शहादत दिवस है
वो पूरे 5 नाकों के ऊपर मनाया जाएगा वो शहादत दिवस 2 दिन के लिए 27 और 28 को। इसी तरह 29 को फिर हमने चिट्ठी लिख दिया है सरकार से मिलने के लिए, और 30 तारीख को हमारे राजेंद्र जी डिटेल में बताएंगे, 30 तारीख को हमारे किसान ट्रैक्टर लेके मार्च करेंगे। ये जो हाईवे है केएमपी, इसमें सिंगू से लेकर आगे टिकरी से जाके शाहजहां तक जाना, ये एक मार्च ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। इसका डिटेल में राजेंद्र जी बताएंगे। और साथ ही न्यू ईयर ईव 31 दिसंबर का नया साल आने वाला है। 1 जनवरी को हमने कॉल दिया है दिल्ली के लोगों को, हरियाणा के इर्द गिर्द के लोगों को कि आओ नया साल हमारे साथ इस बॉर्डर्स के ऊपर जो भी हमारा यहाँ लंगर चल रहे हैं, खाने हैं, चाय है, जो भी नाश्ता बना हुआ है, जो भी खाना बना हुआ है, हमारे साथ ये आइए और फर्स्ट ईयर न्यू ईयर को हमारे साथ यहाँ एंजॉय कीजिए 1 जनवरी को 2021 को। इसके साथ ही उधम सिंह का जन्मदिन भी है। ये जब साहिबजादों का शहादत दिवस है, वो भी साथ ही यहाँ उसको भी सेलिब्रेट किया जाएगा। के बारे में क्या कहना है, मैं योगेंद्र जी को अर्ज करूंगा। विश्वजीत झा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। विश्वजीत, सरकार का प्रस्ताव, उसके बाद किसानों की बैठक, किसानों ने भी तय किया है कि सरकार को प्रस्ताव भेज रहे हैं 29 दिसंबर को कॉल करे सरकार, बैठकर बातचीत हो। बुलेट पॉइंटर्स में समझाइए जरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या क्या मुख्य बातें रहीं, और जिस बैठक का जिक्र कर रहे हैं क्या वो बैठक हो पाएगी, क्या गतिरोध दूर हो पाएगा, किसानों की मंशा क्या लग रही है? अब देखिए, जो सरकार की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि किसान संगठन ही बताएं कि बातचीत का एजेंडा क्या हो, बातचीत की का जगह क्या हो और समय क्या हो। तो वो तमाम चीजें किसान संगठनों ने बैठक करके एक लेटर ड्राफ्ट किया है और उसमें उन चीजों को शामिल किया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो पहला एजेंडा है, एजेंडे का पहला पॉइंट जो है वो यही रखा गया है कि तीनों कृषि कानून को रद्द करने के लिए सरकार किस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, उसकी क्या मॉडलिटीज हैं, सरकार वो बताए। तो पहले पॉइंट पर ही जो है पूरा विवाद हो सकता है कि खड़ा होने की संभावना हो, क्योंकि जो तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग है, सरकार शुरू से ही उस पर राजी नहीं है। हालांकि दूसरी, तीसरी और चौथी जो मांग है उसमें बिजली पर अध्यादेश, पराली पर अध्यादेश और एमएसपी की गारंटी, तीन चीजें हैं और इस पर भी सरकार स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है, क्योंकि इनका कहना है कि पहले जो सरकार ने प्रस्ताव भेजा था उसमें वो चीजें स्पष्ट नहीं की गई थी, तो इसलिए उन मुद्दों को भी रखा गया है। तो बातचीत की शुरुआत तभी होगी जब सरकार पहले एजेंडे से आगे बढ़ेगी, और पहला एजेंडा है कि तीनों कृषि कानून रद्द करने की क्या मॉडलिटी है। तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है फिलहाल कि बातचीत का हश्र क्या होना है। 11 बजे बैठक का वक्त उन्होंने दिया है 29 तारीख को। तो पहले एजेंडे से ही चीजें साफ तौर पर दिख रही हैं कि विवाद बढ़ना तय है, लेकिन इसके साथ साथ 3-4 अपने आगे की रणनीति भी बताई है कि प्रोटेस्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। उसको लेकर भी कहा है कि 30 तारीख को जो है अगर 29 तारीख को बैठक नहीं रहती है, बैठक में कोई बात नहीं बनी, तो 30 तारीख को एक मेगा ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी जो कि सिंघू बॉर्डर से शुरू होकर टिकरी बॉर्डर होते हुए शाहजहांपुर बॉर्डर तक जाएगी। और ये भी चेतावनी दी है कि अगर हाईवे जाम होते हैं या कहीं रास्ते बंद होते हैं तो ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसके अलावा ये 31 दिसंबर और 1 तारीख को दिल्ली, हरियाणा और आसपास के लोगों से अपील की गई है कि वो सभी लोग बॉर्डर पर, जहां सिंघू बॉर्डर या अलग अलग जगह बॉर्डर पर जहां पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, वहीं जाकर वो अपने नए साल का जश्न मनाएं, उनके बीच ही लंगर खाएं, उन्हीं के बीच रहें। तो कुल मिलाकर नए साल तक के लिए इन्होंने अपना एक एजेंडा पेश कर दिया है। साथ ही साथ ये भी एक चेतावनी दी है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आंदोलन और तेज भी होगा, और ये भी चेतावनी दी है, सरकार से अपील भी की है
कि सरकार इस साल का मामला इसी साल में निपटा ले, वरना साल 2021 में सरकार पर ये किसान आंदोलन भारी पड़ सकता है। तो चिट्ठी भेजी है, साथ में चेतावनी भी दी है, और चिट्ठी में जो पहला एजेंडा भेजा है वो भी जो कृषि कानून को रद्द करने की मांग है। तो इन सभी चीजों को देखने से यही लग रहा है कि अभी विवाद फिलहाल शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये आंदोलन और लंबा खींचने की ओर है। जी शुक्रिया आपका विश्वजीत।